हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पे मूव हो सकता है। अगर सो ये मंथली कैंडल है, इसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है पिछले 6 महीने से बैंक निफ्टी का एक ना लॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा है। ये जून से लेके नवंबर तक का एक सिक्स कैंडल्स का कंसोलिडेशन हुआ है। बैंक निफ्टी कभी ऊपर हाई मार रही है, फिर लो मार रही है, फिर ऊपर हाई लो, फिर हाई मार रही है, फिर उसके बाद लो लगा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी कुछ 54,000 54,500 ये हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने। उसके बाद 50,000 के आसपास इसने लो लगाया। और अगर आप देखेंगे ध्यान से बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि ये ना जो एक हाई लगता है, ये हाई लगने के बाद ये आ, ये हाई लगने के बाद ये हाई लगने के बाद ये 4,000 पॉइंट्स का एक ना डाउनफॉल आता है। आप यहाँ पे देखेंगे 48,000 बैंक निफ्टी थी और यहाँ पर 44,000, तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का गैप है। अगर मैं आपको इसको और भी आगे दिखाऊं तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो कैंडल है, ये जो लाइन है 46,000 पॉइंट्स का है। बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से यहाँ यहाँ हाई लगाया और उसके बाद लो लगाया यहाँ पे 42,000, 4,000 का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक हाई और हाई के बाद 44,000 और यहाँ पर थर्टी कुछ 34,000, 38,000, 39,000। सो ना बैंक निफ्टी कभी भी 4,000 का करेक्शन हर बार में दे रही है, इसको हमें ना ध्यान रखना है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि बैंक निफ्टी ने ये हाई लगाया, यहाँ पर ये हाई लगाया और हाई लगाने के बाद इसने 4,000 पॉइंट्स का करेक्शन दिया। लेकिन जो कैंडल है एक्चुअली ये कैंडल आपको ये पोल एंड फ्लैग के रूप में नहीं दिख रही है, डायरेक्टली फ्लैट है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अपने आप को एक बड़े मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि 6 महीने का कंसोलिडेशन ना, बहुत कंसोलिडेशन होता है। ये 4,000 5,000 3 to 4,000 पॉइंट का जो कंसोलिडेशन है, ये अब आगे बैंक निफ्टी यहाँ से निकलेगी तो कम से कम 5 to 6,000 तक मूवमेंट हमें देखा जाएगी। तो ये मंथली कैंडल है और वीकली कैंडल में चल के देख देख सकते हैं अभी वीकली कैंडल में क्या हो रहा है। वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल जो प्रीवियस वीक का कैंडल है, इसमें दिख भी नहीं रहा है कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे आके वापस क्लोज हो गई है। अभी आप देखेंगे तो ये ना एक गैप फिलिंग पेंडिंग है। यहाँ पर एक ना अच्छा सा एम पैटर्न बना हुआ है। ये ना गैप फिलिंग अगर पेंडिंग है, ये गैप में भी फिलिंग अभी आने वाले कुछ दिनों में होगी या कुछ हफ्ते में हो जाए। तो मैं आपको ना दिखाता हूँ एक चीज। डेली कैंडल पे चलता हूँ और डेली कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेली कैंडल है और यहाँ पे ये ना एक गैप फिलिंग अभी पेंडिंग है। 52,000 से लेके कुछ 51,000 थाउजेंड पॉइंट्स का गैप, 8 to 9,000 पॉइंट्स का गैप फिलिंग पेंडिंग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी का ये गैप फिलिंग ऑलरेडी हो चुका है। निफ्टी का ये गैप फिलिंग है और निफ्टी ने यहाँ यहाँ गैप अप ओपन हुई और उसके पैरेलल ही अगले 2 दिन ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद फिर एक ना गैप डाउन दिया बहुत अच्छे पॉइंट्स का। तो ये गैप फिलिंग यहाँ पे पेंडिंग हो गई है। गैप फिलिंग पेंडिंग, ये गैप फिलिंग होने का कारण क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिलायंस ये गैप 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 जो फिल हुआ है, ये गैप फिलिंग, ये रिलायंस में एक बड़ी ही जबरदस्त सेल दिखी थी उस टाइम, इसलिए गैप यहाँ पे फिल हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो गैप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ पर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो प्रीवियस अपना सेशन था उसमें भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। ये ये जो ग्रीन कैंडल बैंक के निफ्टी में बना है, इसका रीजन ये है क्योंकि क्योंकि रिलायंस में बाइंग हुई थी और ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं।
रिलायंस में बाइंग हुई थी, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक में बना हुआ है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अभी हमारा कैंडल डे का कैंडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस डे कैंडल पर मूविंग एवरेजेस का ना बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी बार बार यहीं यहीं पर 3 to 4 टाइम्स ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है। और यहाँ से एक ना बड़ा ही जबरदस्त मूवमेंट होने वाला है, चाहे वो ऊपर के लिए हो या नीचे के लिए हो। एक डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी कैंडल, जिधर भी डोजी कैंडल को ब्रेक करके मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी आगे निकलने की कोशिश करती है, उधर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें मिल सकता है। चांसेस ज्यादा है कि नीचे के लिए निकले, बिकॉज ये गैप फिलिंग करे, गैप फिल करने के बाद फिर ऊपर जाए। वो चांसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एचडीएफसी, तो एचडीएफसी ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है। और पैरेलल 3 कैंडल का सेशन ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। बहुत जबरदस्त बेरिश कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है। ऑलमोस्ट 80% प्रीवियस सेशन को ऑलरेडी इनगल्फ कर चुकी है। फिर एक रेड कैंडल बना है। अभी ना बैंक, ये एचडीएफ से डायरेक्टली यहाँ से निकलना इतना पॉसिबल नहीं है कि एचडीएफसी यहाँ से डायरेक्टली निकल जाए। एचडीएफसी यहाँ पर कंसोलिडेशन, यहाँ एक ब्रेक डाउन दे और यहाँ से एक कंसोलिडेशन दे। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अगर निकलने की कोशिश एचडीएफसी बैंक करती है, तो ही बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा सा मोमेंट दिखेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में प्रीवियस सेशन में बाइंग हुई है। एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक अच्छा था, लेकिन यहाँ तक के लिए अभी हमें वेट करना होगा। एसबीआई देख लेते हैं कि एसबीआई कहाँ पर है। एसबीआई में भी आप देख सकते हैं, एसबीआई भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी एक एसबीआई पर का भी गैप फिलिंग पेंडिंग है। मे बी एसबीआई कुछ एम पैटर्न बनाए, डबल टॉप बनाए और धीरे धीरे करके नीचे आए और इसको फिल करे, फिर कंसोलिडेशन करे और उसके बाद ऊपर। सो अभी कुछ टाइम लगेगा। मे बी 10 से 12 15 सेशन, 2 वीक्स लग सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर के लिए ब्रेक करे। अब चलिए 15 मिनट के कैंडल में देख लेते हैं कि मंडे को क्या होने वाला है। सी, मंडे को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा, एक्चुअली मैं 5 मिनट्स में देखूंगा, बिकॉज मैं आपको कुछ और भी ऑब्जर्वेशन दिखा सकूं। ये 5 मिनट का कैंडल है। सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ओपन होती है 52,000 के आसपास में, और 52,300 के आसपास का हाई लगाया। फिर हाई लगाने के बाद इसने जो हमारा प्रीवियस लो था, लो पर 52,000 के आसपास लो पर ट्रेड किया। उसके बाद फिर से 200-300 पॉइंट्स का अप मूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद फिर से लो पर सपोर्ट लिया, बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिला यहाँ से। डोजी कैंडल है। ये एक्चुअली ये ये ट्रेडिंग ना बहुत ही आसान होती है। ये भी ट्रेडिंग बहुत आसान होती है। एक डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल के नेक्स्ट सपोर्ट पर, बेसिकली डोजी कैंडल के बाद जो भी कैंडल फॉर्मेशन होता है, डोजी कैंडल का जो ओपन और क्लोज है उसके ऊपर निकलने के बाद हमें यहाँ पे एक बाइंग मिल सकती है। एक बाइंग इस पे मिलती है और ठीक ठाक रिवॉर्ड्स भी हमें मिल जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। अच्छा, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ब्रेक सेशन है, ये प्रीवियस सेशन है, यहाँ पर हमारे ये मूविंग एवरेजेस का बहुत सपोर्ट है। 5 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ ही सबसे पहले 5 मिनट्स के कैंडल कैंडल की क्लोजिंग हुई है मोर देन 50 मूविंग ईएमए के ऊपर। सो यहाँ से लेके इसने यहाँ तक हाई मारा। दो ऊपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। और दो डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल का जो भी ये जो क्लोजिंग सेशन था ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी डायरेक्टली नीचे आई और उसके बाद एक एक पुल बैक हुआ। पुल बैक होने के बाद फिर अच्छा अच्छा खासा डाउनफॉल मिला। तो कभी भी ध्यान रखिए, जो ये पुल बैक है ना, पुल बैक होने के बाद अगर ये डाउनफॉल, अगर ये लो क्रॉस होता है, ये लो को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है या कोई कोई भी स्टॉक या कैंडल कहीं पर भी ऐसा क्रॉस होता है, तो एक अच्छा सा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, तो सबसे पहला ये था कि यहाँ से 50 मूविंग एवरेज क्लोज होने के बाद अच्छा सा ये मिला, ट्रेड मिला। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ऑल मूविंग एवरेजेस का एक
एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस है, इस पर भी एक अच्छा सा ट्रेड मिला। अगर आप इस हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये ना बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पे ऑल मूविंग एवरेज है और उसके बाद बैंक निफ्टी ओपन होती है, एक अच्छा सा यहाँ से हमें ये मूवमेंट देकर गई। फिर यहाँ से एक शूटिंग स्टार बनाया और शूटिंग स्टार बनाने के बाद जैसे सेशन को ब्रेक किया और एक अच्छा सा डाउनफॉल मिला। आप हिस्टोरिकली ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए एक सेशन ये भी है 5 मिनट्स में ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। बस इतना ही ध्यान रखना है, ऑल मूविंग एवरेजेस जब भी कभी ये क्रॉस हो, कैंडल क्लोज होती है ऊपर या इसके नीचे क्लोज होती है, तो ये बहुत दूर दूर में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पास में होने चाहिए, तो ये एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। लेकिन ये इसके इसके थ्रू ना बहुत सारे ट्रेड भी नहीं मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बना है ये एक और अगर मैं प्रीवियस सेशन में जाऊं तो प्रीवियस सेशन में तो ये तो गैप अप था, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ से ऑल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, बैंक निफ्टी वापस नीचे आई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा था, इसमें इस ट्रेडिंग में बिल्कुल ही हमें ये सोचना नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जहां पर भी ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो उस पर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में क्या होने वाला है। मंडे के सेशन में बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा ये लो है और ये है हाई। जिधर भी ब्रेक होता है उधर के लिए लेंगे ट्रेड। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं कि बैंक निफ्टी का एक मोमेंट हुआ था थर्सडे को 483 पॉइंट्स का। फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट जहां पर बैंक निफ्टी ओपन हुई थी वहीं पे आके क्लोजिंग दे दिया है 71 पॉइंट्स का। तो एक ना ये अच्छा खासा साइडवेज है। ये एक साइन है कि हमें एक अच्छा सा मोमेंट मिलने वाला है। मे बी मंडे को मिल जाए या ट्यूसडे को मिले। मोमेंट डाउन साइड के लिए ज्यादा हम प्रिपेयर करेंगे बिकॉज गैप फिलिंग अभी भी पेंडिंग है। निफ्टी में कंटिन्यूसली 2 डेज का मोमेंट था, तो अभी इतना चांसेस नहीं है कि मोमेंट आए बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी नीचे लो फिल करे और निफ्टी ऊपर अ, मतलब निफ्टी में बाइंग हो, ऊपर के लिए ग्रीन कैंडल बनाए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो एक ही वजह से हो सकता है, रिलायंस सपोर्ट करे निफ्टी को। तो ये इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत सारे पॉइंट्स का ये मोमेंट भी नहीं है। सेक्टर वाइज अगर मैं डेटा देखूं बैंकिंग सेक्टर का, तो 8,000 करोड़ की बाइंग हुई है। कुछ 18,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी जिस दिन बैंक निफ्टी काफी अच्छी सेलिंग आई थी 500 पॉइंट्स की। उसके बाद अभी 8,000 पॉइंट्स की फिर से बाइंग हुई है। इसकी वजह से जो अभी हमारा एक डोजी कैंडल बना था फ्राइडे के सेशन में, ये इसकी वजह से है बिकॉज ये 8,000 की सेलिंग 8,000 की बाइंग ऑल बैंकिंग सेक्टर की है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसकी बैंक निफ्टी की। और मैं आपको क्विकली ये भी दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स स्टॉक्स है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप ये देखेंगे तो टोटल यहाँ पर टोटल 14,000 करोड़ की बाइंग हुई थी। ये है सेशन। हाँ, तो ये टोटल 14,000 करोड़ की बाइंग हुई थी बैंक निफ्टी में। और उसमें भी रिलायंस एचडीएफसी में बहुत एचडीएफसी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, बेटर कंट्रीब्यूशन था आईसीआईसीआई बैंक का। एचडीएफसी तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ है एचडीएफसी रेड में। लेकिन आप देखेंगे आईसीआईसीआई ना, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी सी बाइंग दिखी थी। और एचडीएफसी आप देख सकते हैं कि रेड में क्लोज हुआ है। ओके, तो एचडीएफसी के लिए अभी नीचे आने का चांस है। यहाँ पर ये बाइंग है, हरदम बाइंग नहीं होती रहेगी, हरदम सेलिंग नहीं होती रहेगी, हमें वेट करना है। दो ही बैंक है जो अच्छी खासी सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। जब तक कि बैंक बैंक सपोर्ट ना करे अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी को, ये पॉसिबल नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाए बिकॉज पिछले 3 से 4 महीने का डेटा देखो तो अभी भी मार्केट कैप में जो 4 महीने पहले मार्केट कैप था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 42,000 करोड़ थाउजेंड डाउन है।
1000 करोड़ की सेलिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक में भी था, एचडीएफसी बैंक में भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, ऑल बैंक्स में बेसिकली अच्छी खासी सेलिंग थी। ये पहले जो मार्केट कैप 3-4 महीने पहले था, वो मार्केट कैप को रिकवर करे मार्केट, उसके बाद ही कुछ हमें आगे बैंक निफ्टी हाई पे अपना अपने यहाँ पे हाई पे पहुंचता दिखेगा। लेकिन उसके लिए बाइंग अच्छी खासी होनी चाहिए ऑल बैंक्स में। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आप अच्छे तरीके से ट्रेड करें। एंड आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।